देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर लोडेड विथ अ ग्लास बल्ब ऑफ मास m हैंगिंग वर्टिकली सस्पेंडेड इन एयर विथ इट्स वन पार्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B विथ इट्स डायरेक्शन कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक, तो डायग्राम कुछ इस तरीके का है इसका। देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इतना पोर्शन लिया है, इस पोर्शन में क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड दिया है आउटवर्ड डायरेक्शन में, जो प्लेन है अपना व्हाइट बोर्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर निकलते हुए ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है। इसकी तरफ नोट करना बराबर ये, ठीक है। दिस वी कंसिडर एज मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। कंसिडर अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर लोडेड विथ अ ग्लास बल्ब ऑफ मास m हैंगिंग वर्टिकली सस्पेंडेड इन अ एयर विथ इट्स वन पार्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B विथ इट्स डायरेक्शन कमिंग आउट ऑफ, ठीक है। तो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लिया है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और एक वायर लिया गया है, ठीक है, जिसके ऊपर में क्या है, एक बल्ब जो है लोडेड है। बल्ब मतलब ऐसा बल्ब लगाया हुआ होगा, ठीक है, ऐसा बल्ब लगाया हुआ रहेगा, इसमें लोडेड है मतलब ऐसा लगाया हुआ है। और यहां पे ये बोला है कि स्क्वायर लूप ऑफ वायर लोडेड, स्क्वायर लूप है, हाँ, इसका जो ये पूरा पोर्शन है कैसा है, ये तो स्क्वायर के समान है, ठीक है, स्क्वायर लूप है ये। ड्यू टू द करंट I flowing through the loop, there is a magnetic force in the upward direction. Calculate the current I in the loop for which the magnetic force would be exactly balanced by the force of mass m due to gravity. अभी यहाँ पे ना क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है करके, ऐसा मेंशन नहीं किया है, ठीक है। लेकिन डायग्राम में आपको करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है। डायग्राम में करंट का डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ऐसा यहां से करंट जा रहा है, ऐसा इधर से जाएगा, फिर ये ऐसा करंट जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है आपको डायग्राम में दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो डायग्राम है, डायग्राम ही आपको दिया हुआ है, ओके, वहां पे डायग्राम आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में नहीं बोला कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ओके। तो जो डायग्राम में दिया हुआ है करंट का डायरेक्शन वही हम ले रहे हैं। और क्या करना है आपको, तो आपको ये करना है कि ये जो स्क्वायर लूप है, इस स्क्वायर लूप को कहां पे रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखना है, ठीक है। इस तरीके से दिखा देते हैं हम इसको। दिस इज द स्क्वायर लूप, यहां पे लगा हुआ है वो बल्ब, इसको रख दिया हमने, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन यहां से ऐसा जाएगा। तो बोला गया है कैलकुलेट द करंट I in the loop for which the magnetic force would be exactly balanced by the force on mass m due to gravity। कितना करंट इसमें से फ्लो होना चाहिए, कितना करंट इसमें से फ्लो होना चाहिए, सो दैट ये जो वायर है, देखो ये वायर और कहीं से मतलब ऐसा कोई रॉड नहीं है जिस पर ये फिट किया होगा और यहां पे रखा है, बस ये लोडेड कर दिया गया है। मतलब बस यहाँ पे इस वायर को, ये जो स्क्वायर लूप है ना, स्क्वायर लूप को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ला लिया, और इसको मान लो बराबर सुटेबल करंट मिलता होगा, तो वो सुटेबल करंट दे दिया गया है यहां से, और इसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया गया। तो ये वैसे उसके अंदर में क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा, होल्ड करते हुए दिखेगा। भले तो ये स्क्वायर वायर, मान लो एक स्क्वायर वायर मेरे पास में है, ऐसा कोई स्क्वायर वायर है मेरे पास में, और मैं बस बिल्कुल इसको क्या है, बिल्कुल ऐसे ही रखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे के डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। एक वायर ले लिया मैंने, तो ये क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। क्यों होगा, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से नीचे में चला जाएगा। वैसे इस वायर के साथ में भी होगा, ऐसे रखते हो तो ये नीचे चला जाएगा, लेकिन जब इस वायर को आप ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख दिए तो ये बिल्कुल होल्ड करके रखेगा उसको, ये वायर को होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो होल्ड करके रखेगा, इसका मतलब क्या रहेगा कि कोई तो फोर्स होगा जो बैलेंस कर रहा है इसको। तो कौन सा फोर्स रहेगा, एक तो अगर ऐसा रखा, इस पर्टिकुलर वायर को ऐसा रखा तो नीचे जा रहा था, तो कौन सा फोर्स लग रहा था वहां पे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा था, बराबर है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा था, जो कि उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश कर रहा है। वो फोर्स क्या होता है,
इसका क्या मास है, वो मास m, और असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर में एक्ट होगी, वो है g, तो इसलिए वो नीचे खींचेगा उसको। लेकिन यहाँ पे होल्ड करके रख रहा है, मतलब इस फोर्स को कोई एक फोर्स होगा जो बैलेंस कर रहा है, तो दूसरा फोर्स कौन सा होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, किसी करंट कैरिंग वायर को आप लेके आते हो तो वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इसको बैलेंस करना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स कैसे एक्ट होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, करंट इधर में मूव कर रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर में मूव कर रहा है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो क्या लगेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन, या फिर बोलो करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है आउटवर्ड, बराबर है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है। तो फोर्स देखो कहां पे लग रहा है, ऊपर, तो ये फोर्स कहां पे लगेगा, पूरे वायर के ऊपर में लग रहा है। हाँ, ये जो फोर्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये अपर डायरेक्शन में लग रहा है। जो ये मैग्नेटिक फोर्स किसको बैलेंस करेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को बैलेंस करेगा, ठीक है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को बैलेंस करेगा। ऐसी सिचुएशन में ही ये वायर यहाँ पे होल्ड कर पाएगा, अदरवाइज इसमें से कोई भी फोर्स, ये वाला फोर्स मान लो कम हो गया, ये वाला फोर्स मान लो कम हो गया, तो ये बढ़ जाएगा, और ये बढ़ जाएगा तो ये नीचे गिर के आएगा, ऐसा ही होगा। और होल्ड करके मतलब ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो हमें ये करना है कि ऐसी सिचुएशन है, यहाँ बैलेंस कर रहा है, मतलब इसके अंदर में है, तो कितना करंट लग रहा है। देखो ये मैग्नेटिक फोर्स इतना डेवलप करने के लिए उसको कुछ पर्टिकुलर करंट लगेगा, और वो पर्टिकुलर करंट कितना लग रहा है ये सिचुएशन होल्ड करने के लिए, वो करंट आपको निकालना है। तो ये सिचुएशन तो आएगी उसमें कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ये तो सिचुएशन आएगी। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है किसी वायर के ऊपर में, तो वायर का क्या लेंथ है, यहां से यहां तक का आपको दिया है, शायद वो लेंथ ए करके दिया हुआ है, ठीक है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, तो आई, ठीक है, लेंथ है इसका ए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो एक्ट हो रही है वो बी, समझ में आ रहा, आई ए बी, और साइन थीटा, और थीटा क्या है, आई और बी के बीच में का एंगल बोलो, या ए और बी के बीच में का एंगल बोलो, कितना है, आई और बी के बीच में का एंगल 90 का है, तो साइन 90 मतलब 1, तो ये कितना आएगा, आई ए बी, इतना ही आएगा। ये वाला फोर्स इसको बैलेंस करेगा, ठीक है। तो वो सब चीजें हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहां पे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी acts on the wire having length, कितना लेंथ है इसका, a लेंथ है, तो कितना एक्ट हो रहा है, दैट इज एफ जी बोल देते हैं, जो कि कितना रहेगा m इंटू जी, है ना, जो मास रहेगा उतने इसका, वो मास हमने क्या लिया, m लिया, ठीक है। के बाद में, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स उस वायर के ऊपर में क्या एक्ट होगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन द वायर, ठीक है, ऑफ लेंथ ए इतने लेंथ पर मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट होगा, सो दैट इज एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है, करंट आई, लेंथ कितना है उसका ए, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, साइन थीटा, हियर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, है ना, क्योंकि आई और बी के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 90 का, सो साइन 90 कितना, साइन 90 डिग्री इज 1, सो देयरफॉर एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, आई ए बी, ये होगा। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब बोलेंगे ये जो सिचुएशन है ये बैलेंस कर रही है यहाँ पे, ये तो गिवन कंडीशन है अपना, सो हम बोलेंगे according to the given condition, गिवन कंडीशन क्या है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है ये इसको बैलेंस कर रहा है, तो हम यहां पे लिख देते हैं दैट इज एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, एफ जी होगा। एफ एम कितना है, आई ए बी, और एफ जी कितना है, एम जी। सो करंट निकालना है, करंट कितना जाएगा, सो आई इज इक्वल टू क्या होगा, ये ए बी को नीचे लेके आओ, इट इज एम जी डिवाइडेड बाय ए बी,
इतना करंट जो है, इतने करंट की उसको जरूरत है, इतना करंट अगर मिलता है, इतना करंट मतलब कितना, इसका कितना मास है, इतने लेंथ का कितना मास है वो पता होना चाहिए। इस पर ग्रेविटी कितनी एक्ट हो रही है वो तो हमें पता होता है, दैट इज 9.8। दिस इज ए क्या है, तो ए है इसका यहां से यहां तक लेंथ, कितना लेंथ है वो पता होना चाहिए, और कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है ये पता होना चाहिए। अगर इन सब की वैल्यूज पता है तो आप इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पता कर सकते हैं, जिससे ये वाला वायर जो है यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस सिचुएशन में रहेगा इसके और इसके साथ में। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। इतना ही है, बस इतना ही निकालना है, फॉर्मूले के फॉर्म में आपको निकालना है। कोई वैल्यूज दी नहीं थी यहाँ पे, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू कुछ नहीं दी थी। अगर दी होती तो हमने वो भी पुट करके इसको कैलकुलेट किया होता। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया।